बहुत करते हैं, बोले सफलता नहीं मिलती। गुरु जी काम तो दिन रात करते हैं पर काम होते होते बिगड़ जाता है। गुरु जी एकदम समय समझ लीजिए पहुंच करके और वहां से फिर लौटना पड़ जाता है। भक्ति कैसी है? बोला जो घटे नहीं उसको भक्ति कहते हैं, जो घट जाए उसको कामना कहते हैं। घट जाए बढ़ जाए, एक्सीलेटर की तरह दबा दिए तो 100 की स्पीड में हो गया, छोड़ दिए तो 5 में आ गया। बोला वो कामना है, लस्ट है, वो प्रेम नहीं हो सकता, वो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो प्रतिक्षण वर्धमान है, एक बार हो गई तो अब वो घट नहीं सकती, और घट रही है तो भक्ति नहीं है। भक्ति है तो घट नहीं सकती, और घट रही है तो भक्ति नहीं हो सकती। तो जब कभी किसी महापुरुष से पूछने जाते हैं आप कि महाराज जी हमें भक्ति है कि नहीं, वो पूछने की भी जरूरत नहीं है। भक्ति मीटर मैं तुमको दे देता हूं, थर्मामीटर में अपना बुखार खुद नाप लेते हो तो भक्ति मीटर दे देता हूं, खुद ही माप लेना। देखना कि जब वो घटे, मिटे, टूटे, छूटे तो समझ लेना भक्ति तो नहीं है और कुछ जरूर हो सकता है। और तुम देखते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए पर लगन नहीं टूटती, चाहे कुछ भी हो जाए पर प्रतिक्षण वो बढ़ता ही रहता है। अनुराग, व्याकुलता, आकुलता, विरह, वेदना, उसकी प्राप्ति के लिए निष्ठा, विश्वास, समर्पण, ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो समझ लीजिए कि भक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर गई है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये निश्चित मान लीजिए, धोखा मत दीजिए खुद को कि मैं भक्ति में जी रहा हूं। हां, ये बात भी सत्य है कि आप प्रयत्न कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम ही धोखे में है, फॉल्स हैं, रॉन्ग हैं, लेकिन प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, चूक हो रही है कहीं। हम परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, दुनिया में आपने सुना होगा बहुत से लोग गुरु जी परिश्रम बहुत करते हैं, बोले सफलता नहीं मिलती। गुरु जी काम तो दिन रात करते हैं पर काम होते होते बिगड़ जाता है। गुरु जी एकदम समय समझ लीजिए पहुंच करके और वहां से फिर लौटना पड़ जाता है। ये सब क्या है? ये बात बताती है कि ठीक ठीक निष्ठापूर्वक सूत्र का पालन नहीं किया गया है। नहीं तो मैथमेटिक्स के सूत्र अगर ठीक लग गए, गणित के सूत्र अगर ठीक लग गए तो उसका परिणाम सही ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर फॉर्मूला सही लग गया और गणित बना दिया तो उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, और फॉर्मूला में गलती हो गई तो उत्तर इधर उधर हो जाएगा, आंसर मिलेगा नहीं फिर। तो अगर परिणाम नहीं मिल रहा है, परिणाम विपरीत हो रहे हैं, विपरीत का सुख दुख से मतलब नहीं है। सुख दुख तो भक्ति के जीवन में, भक्त के जीवन में आता है। प्रहलाद हो, मीरा हो, ध्रुव हो, नामदेव हो, इस दुनिया में रैदास हो, कबीर हो, जिनाबाई हो, करमैती हो, कोई भी हो, सुख दुख आता रहता है, कठिनाइयां आती रहती हैं, बाधा आती रहती हैं। पर क्या उन बाधाओं से कभी करमैती, मीरा, कभी किसी जना, नामदेव, सावता माली, ज्ञानदेव, सोपानदेव, कभी हनुमान जी को, कभी आपने अंगद को ही क्या मुंह फेरते हुए देखा है? क्या प्रभु के कार्य से, प्रभु के प्रति प्रीति में कभी उनका क्षरण होता है? कभी वो ऐसा फील करते हैं अरे सबसे कुछ नहीं होगा, बेकार है, इतना दिन तो कर लिए? हनुमान जी के हृदय में ऐसी कभी कोई एक क्षण भी भावना उत्पन्न नहीं होती। और ऐसी भावना जिसके हृदय में उत्पन्न नहीं होती वही महावीर बन सकता है, उसी को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यह भावना जब तक दृढ़ न हो जाए तब तक अभ्यास करते रहिए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। कुएं में, हमने अपने गांव के कुएं में देखा होगा, हम तो गांव में थे जब नानी के यहां पर देखते थे, कितने धारे बन गए थे, पत्थर में धारे बन गए थे। 10, 5, 7, अब सबका था ये हमारा धारा है, ये हमारा धारा, वो उसी में डाल करके खींचते थे। पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ जाते हैं। बताओ मनुष्य से बलवान कुछ है इस दुनिया में? जब रस्सी पत्थर को काट देती है तो मनुष्य बाधाओं को काटकर भक्ति को और प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकता।
निश्चय हो सकता है, बस निश्चय बुद्धि चाहिए। श्रीमद रूप गोस्वामी यहीं पर रहते हैं। तो एक बार कोई बाजार जा रहा था मथुरा, तो कहा गोसाई जी हम जा रहे हैं, कुछ आपको भी पसंदीदा चीज मंगानी हो तो बता दो, कुछ चाहिए तो बता दो। तो रूप गोस्वामी ने कहा निश्चलमति कृष्णमति भावना संपन्न कोई व्यक्ति मिले तो ले आना। अचल अविचल अटल निश्चल, ऐसी मति जिसके पति सिर्फ श्री कृष्ण हो, जिसकी गति सर्वदा श्री कृष्ण की ओर हो और जिसकी रति सिर्फ श्री कृष्ण में हो। मति भी, गति भी, पति भी, रति भी श्री कृष्ण में, सच्चिदानंद में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम में। ऐसी मति अगर किसी मनुष्य के मिले तो मेरे लिए ले आना मथुरा से। बोला महाराज जी हम सोचे लडुआ पेड़ा बोलेंगे तो ले आएंगे मथुरा का पेड़ा 1 किलो, अब ये कहां से लाऊं, ऐसा तो आदमी कहां मिले वो महाराज, दुनिया में ऐसा आदमी कहीं मिले वो कि जिसकी रति भी, पति भी, मति भी, गति भी, लाभ भी, क्षति भी सब उन्हीं में हो, लाभ भी हानि भी सब उन्हीं में हो। ऐसा मति का मनुष्य कहां मिलेगा? तो गोसाई जी ने कहा कि फिर मेरा और किसी चीज से कोई काम नहीं है। वो मथुरा में और ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिसको मैं ले सकूं। मथुरा में श्री कृष्ण है, वो हमारे हृदय में है, किशोरी हमारे हृदय में है। मैं चाहता हूं ऐसी निश्चय बुद्धि वाला कोई, निश्चय मति वाला कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए, और वो न मिले तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मति निश्चित चाहिए। एक बार निश्चित मति कर लिया तो फिर चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मिलकर हम न होंगे जुदा। कितने गाने सुनते हैं आप बॉलीवुड में, हमेशा रोज ही गाने सुनते रहते हैं, एक से एक फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। पर ये सब गाने किसके लिए हैं? ये निश्चल मति के लिए, निश्चय मति के लिए, निश्चित मति के लिए। 5 मिनट में ही आपकी मति खराब हो जाए, 5 मिनट में ही आप मार्ग बदल लें, 5 मिनट में ही आप अन्यत्र पूरब की ओर जा रहे थे पश्चिम निकल जाएं, तब थोड़ा शंका होता है। यद्यपि फिर आप लौट आते हैं, और यही मनुष्यता है। असुर तो ऐसा है कि एक बार गया तो फिर गया, रावण एक बार गया तो फिर राम जी के विरोध में पूरा ही गया, फिर बोला नहीं लौटेंगे। चाहे हनुमान जी सिखा जाओ, चाहे अंगद सिखाने आ जाओ, चाहे मंदोदरी सिखा जाओ, चाहे कोई सिखाओ, चाहे प्रहस्त हमारा बेटा ही सिखा जाए। रावण का बेटा प्रहस्त बहुत सिखाता था, बहुत। जैसे दुर्योधन का भाई विकर्ण उनको बहुत सिखाता था, भैया ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये अनुचित है, ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे चुप बे, बैठ जा, बड़ा करता है, बड़ा बड़ा भैया मैं हूं कि तू है, बैठ जा चुपचाप। चुपचाप बैठ जाता था। ऐसे ही प्रहस्त थे रावण के बेटे, रावण को बहुत समझाते, जब उनको मौका मिलता, पिताश्री जगदंबा का हरण ठीक नहीं है, ओए तू बाप है कि हम बाप हैं? वो आधा तो ऐसे ही धमकी लोग दे देते हैं, बाप लोग जो हैं, पिता लोगों के, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं, धमकी दे दे, चुप बैठ जा, ज्यादा मत बोल। तो प्रहस्त की बात नहीं सुनते। फिर हनुमान जी आए तो हनुमान जी को क्या कह दिया, अच्छा हमको ये बंदर गुरु मिला था दुनिया में, इतने हम विद्वान, इतने पढ़े लिखे, पुलस्त कुलोद्भव, और हमको ये बंदर गुरु मिलेगा, और कोई गुरु नहीं मिला हमको। विभीषण सिखावे तो कहे तू कब से इतना ज्ञानी हो गया, तुझे छुटकारा दे दिया तुलसी रखने का, राम राम लिखने का, तो ज्यादा काबिल बन रहा है, हमें सिखाएगो है? तो किसी की सुनता ही नहीं था। अहंकारी आदमी किसी की नहीं सुनता। अहंकारी आदमी भी निश्चयमति होता है, पर अपने नाश के लिए होता है, और भक्त भी निश्चयमति होता है, पर अपने कल्याण के लिए होता है। दोनों ही निश्चितमति होते हैं, नहीं टलते। रावण को टलवा टलवा के लोग मर गए, पर रावण नहीं टला। दुर्योधन को समझा समझा के ठाकुर जी स्वयं पहुंच गए। रामावतार में ठाकुर जी को लगा कि यार हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, और पत्नी इत्यादि बेटा ओटा का बुद्धि ठीक करके भेजा, लेकिन एक कमी रह गई, डायरेक्ट हम तो नहीं समझाए।
और ठाकुर जी कितने दयालु हैं, देखो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इतनी करुणा यतन है, अकारण करुणा बरनालय है सरकार अवध बिहारी। कि सोचे यार, डायरेक्ट मैंने समझा दिया होता तो रावण समझ जाता। तो दुर्योधन वाले टाइम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस बार नहीं चूकेंगे, अब इस बार सीधा ही समझाएंगे। तो सीधा पहुंच गए दुर्योधन के पास और समझाए। तो दुर्योधन ने कहा सिपाहियों पकड़ो इसको, जेल में डालो। और ये भगवान बोले सही किया कि रावण को नहीं समझाया, नहीं तो वो भी लंकई के जेल में हमको डलवाता, कहता कि डालो। ये मूढ़ लोग कभी सुधर नहीं सकते। तो भगवान के मन में एक भावना थी कि मैंने इतने लोगों के द्वारा समझवाया पर खुद नहीं समझाया, तो कृष्णावतार में खुद समझाने आ गए दुर्योधन को। पर दुर्योधन और रावण तो फिर दुर्योधन और रावण हैं। वो चाहे हम समझावें, चाहे ये समझावें, चाहे आप समझावें, चाहे वो समझावें, चाहे हम खुद ही समझावें। दुर्योधनों को अगर नहीं समझना तो नहीं समझना, दुशासनों को अगर नहीं समझना तो नहीं समझना, रावणों को अगर नहीं समझना तो नहीं समझना। आज एक बड़ी प्यारी चर्चा किसी ने, अब लोग चलाते ही हैं, फेसबुक पे गुरुद्रोण के विषय में लिखा कि गुरुद्रोण आचार्य हैं या शिक्षक हैं सरकारी। अब सरकारी का अर्थ यह होता है राजकीय। बोले पहले क्या सरकार होती थी क्या? अच्छा, तो पहले सरकार नहीं होती थी तो बांके बिहारी सरकार क्यों बोलते हैं? कई लोगों ने सवाल पूछा है, सरकार शब्द पहले था क्या? ले हो, सरकार शब्द प्राचीन शब्द है सरकार। बांके बिहारी सरकार की हजारों लोग बोलते हैं, अवध बिहारी सरकार की लाखों लोग बोलते हैं। तो उस समय में तो सरकारें नहीं चलती थी, काहे को सरकार बोलते हो भैया? ये प्रश्न भी कैसे कैसे, बस लिखना है, कुछ मिल गया तो लिखना है। कोई कहता है कि इस प्रश्न का अभी वर्तमान समय में क्या औचित्य है? वर्तमान समय में यही औचित्य है कि तुम्हारे एक एक शास्त्रों के एक एक श्लोक, एक एक ऋचाएं और एक एक दोहे को छांट छांट के निकाला जा रहा है और पूरे देश के भीतर आंदोलन हो जाते हैं एक एक चीज के ऊपर में। तब तो जवाब देते नहीं बनता। तब तो रबड़ी पूड़ी खा रहे थे उस समय में। हमारी तो रबड़ी चल रही थी, हमारा रबड़ी डे चल रहा था, हमारा पूड़ी डे चल रहा था। जब ऐसे ही प्रश्न विधर्मियों के द्वारा उठाए जाएंगे, आज तो आपको बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या फायदा है। एक ने तो लिखा गड़े मुर्दे को, वो हमें भी सब पढ़ा है सब हमको, गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या फायदा है। इसका मतलब रामायण महाभारत आपको गड़ा मुर्दा लगता है। कैसी बुद्धि आपकी विकृत हो गई। कथा मनुष्य के वर्तमान व्यथा को हरती है। गुरु द्रोण जैसा कोई न बने। गुरु द्रोण की महिमा का हम गुणगान नहीं कर सकते, सिर्फ एक कारण से। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ दुर्योधन। अर्जुन तो निमित्त है। अर्जुन न लड़ता तो भगवान किसी और को लड़ा देते। हम तो कभी कभी कहते हैं कि अब वो काले कुत्ते खड़े कर देते, तू लड़ चल। और आप ही तो बोलते हो कि बजरंग बली मेहरबान तो फिर गधा पहलवान। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भगवान जब मेहरबान हो, उनकी कृपा हो, तो किसी से लड़ा दे, किसी को, ईश्वरीय शक्ति से। तो एक तरफ श्री कृष्ण खड़े हैं धर्म की तरफ, और दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये जितने भी लोग हैं कौरव, उनकी तरफ खड़े हैं कौन? बोला गुरु द्रोण। तो स्थिति अच्छी तो नहीं है, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। वर्तमान में राजनीति करने वाले लोग कैसे समझाते हैं? भाई आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपका पार्टी ठीक नहीं है, नहीं तो हम आप ही को जिताते। कितने लोगों को मैंने सुना है, भैया तो बड़े अच्छे हैं पर भैया का पार्टी गलत हो गया, इसलिए इस बार तो उनको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको इतना ज्ञान है कि आदमी अच्छा है लेकिन
गलत दल में, रावण दल में घुस गया है, इसलिए इसको नहीं मिलेगा। तो उस समय भी जब वाल्मीकि जी ये कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते विग्रह में धर्म ही हैं, राम जी धर्म नहीं बताते। हमने एक अमिताभ की फिल्म थी कालिया, उसका एक बड़ा सुंदर डायलॉग था। वो आके एक टकला खड़ा हो जाता है अंग्रेज ऐसे करके, और अमिताभ उसके आगे आ जाता है, बोलता कौन हो तुम? तो बोलता है हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भगवान जहां खड़े हो गए धर्म वहीं खड़ा हो गया।